अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और मैं आपके लिए लाई हूँ सुपर सॉफ्ट और सुपर फ्लफ़ी मार्बल कपकेक्स बनाने की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर की जाएंगी, आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है और आपको देख के मज़ा आएगा। आपको सुनने से ज़्यादा ना आज की वीडियो आपको देख के मज़ा आने वाला है। तो चलें जी, सुपर सॉफ्ट और सुपर फ्लफ़ी किस्म के कपकेक्स कैसे बनाए जाते हैं, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कपकेक्स बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर ही होने चाहिए। हर चीज़ आप रूम टेम्परेचर ही इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। इन्हें हम बीट करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि ये झागदार से हो जाएं, थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लफ़ी से हो गए हैं, इन पे झाग सी आ गई है। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे चीनी। चीनी को आपने बारीक करके ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करना है। आधा कप चीनी है, 2 अंडों में आधा कप चीनी शामिल करेंगे। अगर आप 4 अंडे लेंगे तो उसमें आप 1 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद आपने इनको इतना बीट करना है कि बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में इसका टेक्सचर आ जाए और ये फूल के साइज़ से कई गुना बढ़ जाए। ठीक है, तकरीबन आपको 2-3 मिनट लग सकते हैं इस काम पे, लेकिन आपने इसको अच्छा सा बीट करना है ताकि ये फूल फूल के ना बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा और आपको लगेगा कि वाकई इसकी जो क्वांटिटी है ना ये भी बढ़ गई है। अब इस पॉइंट पे आप नोट करें कि किस तरह का हो गया। ये देखें बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो गया, एक रिबन की तरह से ही गिर रहा है। इतना अच्छा हमने बीट किया है इसको। इस पॉइंट पे आधा कप ऑयल शामिल कर लिया मैंने और वनीला एसेंस शामिल करेंगे चंद कतरे, ताकि अंडों की स्मेल ना आए और केक हमारा खुशबूदार सा हो जाए। बस ये इसी मकसद के लिए होता है, इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन ये डालना ज़रूरी भी होता है। अगर आप ना डालें ना तो फिर अंडों की ना एक महक सी आती है केक में से। अच्छा जी, फिर से इसको बीट कर लेना है हमने हाई स्पीड पे, ताकि जो हमने ऑयल शामिल किया है ना ये इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब आप नोट करेंगे जैसे जैसे आप बीट करेंगे ना इसको, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, झाग ज़रा बैठ जाएगी, लेकिन ये और भी ज़्यादा क्रीमी सा हो जाएगा। अच्छा, ऑयल शामिल करने का मकसद ये है कि ऑयल सबके घर में मौजूद होता है, बटर वगैरह कभी घर में मौजूद होता है, नहीं होता तो ऑयल की रेसिपी मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको कोई कपकेक्स बनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छा सा बीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। चंद चीज़ें हैं लेकिन आपके बहुत ही ज़बरदस्त से कपकेक्स तैयार हो जाएंगे। 1 कप मैदा लिया मैंने, इसके अंदर हम 1 टीस्पून डाल लेंगे बेकिंग पाउडर। हर चीज़ आप मैयर करके लेंगे, मैयरिंग के बगैर कोई भी चीज़, कोई भी काम अंदाजे से नहीं करेंगे। इनको हम छान के इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो आप घर का कोई भी नॉर्मल साइज़ का कप ले सकते हैं, उसी के साथ आप तीनों चीज़ों की मेजरिंग करेंगे, मैदा, ऑयल और चीनी की। और अगर आपके पास टीस्पून या टेबलस्पून वगैरह ना हो तो आप घर के चम्मच के साथ भी इसकी मेजरिंग कर सकते हैं। मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है, हल्के हाथ से करना है। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे या बीटर के साथ करेंगे ना तो फिर ये इतना फ्लफ़ी नहीं बनेगा, आपका केक कम हो जाएगा क्वांटिटी में भी और इतना सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। अब इस पॉइंट पे जब हम थोड़ी सी कर लेंगे ना इसकी मिक्सिंग, तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 या 3 टीस्पून दूध, और दूध भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इसकी हम मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए। अब ये देखें कैसे धार की तरह से ये गिर रहा है। बस ये हमारा जो मिक्सर है ना बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा हम इसमें से निकाल लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसका क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लगाएंगे सांचे के अंदर लाइनर। तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं बाज़ार के, बल्कि 100 के या 150 के काफ़ी सारे ही होते हैं। बहुत दफ़ा आपके कपकेक्स इसमें तैयार हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल लें, आप इनको आधा भर लें या 3/4 पार्ट इसका आप फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना भी आप कपकेक बनाना चाहें जिस साइज़ का, लेकिन ज़ाहिर है आप इसको ओवरफिल नहीं करेंगे। अगर आप लेवल का कर देंगे ना या आप ज़्यादा भर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो मैदा है ना फूल के बाहर आ जाएगा जब आपका केक रेडी होगा, और वो आपका काम ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो चलें जी, सभी की फिलिंग हो गई है। अब क्या करेंगे कि जो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें से अमेज़ा निकाला था ना, इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे कोको पाउडर और थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इनको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
बस इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। इस तरह का हमें इसको रखना है। कोई आइसिंग बैग ले लेंगे, कप के ऊपर इसको डाल लेंगे ताकि ये ज़रा होल्ड हो जाए और फिर उसके अंदर हम पोर कर लेंगे सारा ये अमेज़ा। ऊपर से इसको टाई कर लेंगे और आगे से हम इसको काट लेंगे। जितना भी आपको मोटा डिज़ाइन बनाना है उसी हिसाब से आप कट कर लें इसको। और ये देखें इस तरह से सिंपल सा हमने राउंड राउंड में इसको घुमाते जाना है और इसकी आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। इसके अलावा भी आप किसी भी किस्म की वेरिएशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका था जो मैंने आपको बताया है और इसके साथ डिज़ाइनिंग भी बहुत ही प्यारी आती है। तो चलें जी, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद आप करेंगे कि कोई टूथपिक ले लें या कोई शेशिक स्टिक ले लें और बाहर की तरफ से आते हुए आपने सेंटर में आ जाना है। ये देखें सब कपकेक्स पे इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान, और देखने में मुझे तो ये करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर डिज़ाइन बन रहा है। ये कपकेक्स मैं जब भी बनाती हूँ ना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और बच्चे भी पास खड़े हो जाते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं, और उनको भी देख के अच्छा लगता है। तो चलें जी, सभी के सभी हमारे कपकेक्स रेडी हो गए हैं। इनको बेक करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो चुका है। इनको हम बेक करेंगे और बेक करने के लिए मैंने एक बड़ा पतीला रख लिया है क्योंकि मेरे छोटे वाले में ये नहीं आया था सांचा। तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, यानी जब मैं काम स्टार्ट करने लगी ना अपना, तब मैंने साथ ही इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो आप 5 मिनट कर लें और अगर आप स्लो फ्लेम पे करेंगे ना तो आप 10 से 15 मिनट इसको पड़ा रहने दें। तो बेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें आपके कपकेक्स माशाल्लाह फूलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर अभी कलर नहीं आया है। तो दो तरह से मैं आपको बेक करना सिखाऊंगी, एक देशके में और एक अवन में। तो देशके वाले तो मैंने आपको दिखा दिए, बेक होना शुरू हो गए। ये मैं बनाऊंगी आपके लिए अवन के अंदर और आप देखिएगा दोनों के रिज़ल्ट में क्या फ़र्क है या नहीं, आपने ही डिसाइड करना है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे और आप देखिएगा कि ये भी कितने मज़े के बनकर तैयार होंगे। दोनों में से आपको जो भी तरीका अवेलेबल हो या आपको जिस तरीके का रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो बस इसके ऊपर भी मैंने डॉट बनाए और उसके बाद मैंने टूथपिक से इस तरह से इसको घुमाया। तो ये देखें माशाल्लाह से इस पर भी बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया। इसको भी हम बेक होने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए 200 डिग्रीज़ पे। तो इसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि 5-7 मिनट के बाद ये भी कितने बेक हुए हैं और क्या इनका रिज़ल्ट आया है। तो ये आप देख सकते हैं 7 मिनट के बाद ये फूल चुके हैं, लेकिन अभी इन पर कलर नहीं आया था। और ये देश के वाले देखिए माशाल्लाह से अब रेडी हो चुके हैं। इनको भी पूरे 15 मिनट हो गए हैं। 15 से 20 मिनट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बस जैसे ही आपको लगे ना कि आपके केक तैयार हो गए हैं आप इनको चेक करें। आपको जब इसकी लुक लगे कि सही है, रेडी है, ऊपर से आपको कुक लगे तो आप कोई टूथपिक वगैरह डाल कर देख लें। जब ये बिल्कुल ड्राई निकले तो समझ लें आपके कपकेक्स रेडी हैं। तो ओवन के कपकेक्स भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको भी निकाल लेते हैं और दोनों को ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये हैं देश के वाले और ये हैं अवन वाले। नज़दीक से भी मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। बल्कि मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपने आज मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से वाले अच्छे लगे हैं, अवन वाले ज़्यादा अच्छे लगे हैं या आपको देश के वाले ज़्यादा अच्छे लगे हैं। किसकी लुक ज़्यादा बेहतर है और कौन से आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। एक और छोटा सा काम करेंगे, इनको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए 2 टेबलस्पून पानी ले लिया मैंने और उसके अंदर मैंने डाली 1 टीस्पून शुगर और थोड़ा सा आप मेल्टेड बटर या थोड़ा सा ऑयल डाल लें, बस चंद कतरे, ठीक है। इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। एक तो इसके साथ शाइन भी आएगी, दूसरा ये अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, ड्राई ड्राई से नहीं लगेंगे और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे आपको। सभी पे अच्छी तरह से मैं लगा दूंगी, हर एक कपकेक पे। ये देखें बहुत ही आराम से, अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी हल्का हल्का सा इनको सोक कर सकते हैं। दोनों ही सुपर सॉफ्ट हैं, सुपर फ्लफ़ी हैं। आप किसी भी तरह से जो भी आपको तरीका इजी लगे, अच्छा लगे, आप बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीक़ों से कपकेक्स को बेक करना सिखा दिया है। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से इतने प्रेजेंटेबल कपकेक्स तैयार कर लिए हैं जो सुपर सॉफ्ट हैं, सुपर फ्लफ़ी हैं और बहुत ही मज़े के हैं। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलें जी, मेरे कहने पे आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से वाले ज़्यादा पसंद आए हैं।
और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, क्योंकि और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।